फ्रेंड्स, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इस टॉपिक में हम सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन मेथड देखने वाले वो मेथड्स हमें 2 टाइप्स के देखना पड़ेगा। 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहली जो मेथड है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेकिन इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड को हम 2 डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरे बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये नेचुरली होता है और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये आर्टिफिशियली होता है। तो चलो हम इसी पॉइंट को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या देखेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, किस तरह से होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इंटरेस्टेड भी है। स्टूडेंट, आपको सभी को पता है ये पॉइंट इतना इंटरेस्टेड है क्योंकि हम रिप्रोडक्शन के बारे में जब सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि प्लांट इतनी पॉपुलेशन में बढ़ सकते हैं तो उसे बढ़ाने के लिए हमें सीड की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ तो सीड की ज़रूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पर प्लांट की पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वो किस तरह है वो हमें आज मालूम करना है और वही जानने के लिए हमें बहुत ही उत्सुकता है। तो चलो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट हम प्रोसेस देखने वाले। सबसे पहली जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव, और इसी को हम डायरेक्टली एक्सप्लेन करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सबसे पहले ये समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स क्या? अब यहाँ पर मैं इसी के बारे में एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे कि द प्रोडक्शन ऑफ plants from vegetes. The production of plants from vegetes, that is the vegetative propagation. वेजिट्स के मदद से यहाँ पर प्लांट का प्रोडक्शन हो रहा है, पॉपुलेशन प्लांट की इंक्रीज हो रही है। किसी की मदद से? वेजिट्स से। उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अभी यहाँ पर वेजिट्स यानी कि क्या? वेजिट्स यानी पार्ट्स, प्लांट के पार्ट से। क्या है? प्लांट के पार्ट से, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से। ठीक है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट से, और उसी पार्ट की मदद से जो प्रोसेस चल रही है वो प्रोसेस नया प्लांट वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव। लेकिन ये प्रोसेस 2 डिफरेंट टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि हम एक नेचुरली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और आर्टिफिशियल भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर दोनों भी प्रोसेस देखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मीन्स देयर आर 2 मेन टाइप्स। सबसे पहले है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखो, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और उसके बाद में है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर कितना आसान टर्म है, कितना आसान यहाँ पर पॉइंट है। कुछ ही वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर टेंशन लोगे तो पढ़ाई हमारी नहीं होगी, सिर्फ प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक नेचुरल तरीके का है और दूसरा आर्टिफिशियल तरीके का है। जो नेचुरल तरीके का है वो नेचुरली कंप्लीट होता है। नेचुरली कंप्लीट, अब उसी प्रकार ही उसे कंप्लीट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट की ज़रूरत है। उसे हमें नेचुरल प्रोसेस से जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ प्लांट के ऐसे पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने की वजह से जो प्लांट की पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? नेचुरल वेजिटेटिव मेथड कहेंगे और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले पार्ट्स कौन कौन से? सबसे पहला पार्ट है जिसे हम स्टेम कहते हैं। हम सभी को पता है प्लांट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, रूट, स्टेम और लीफ। उसमें से स्टेम के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो नेचुरली हो रहा है वो स्टेम के साथ हो रहा है, स्टेम की मदद से हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर स्टेम की मदद से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसी का हमने एग्जाम्पल भी लिखने वाला है।
द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिट्स, दैट इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और उसमें का पहला पार्ट है स्टेम। क्या है? स्टेम। स्टेम में हमें पता चला कि जब हम स्टेम के बारे में सोच रहे थे तो हमने मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था। अभी उसी स्टेम का रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो रहा है? मदद हो रहा है। तो देखेंगे रिप्रोडक्शन के अंदर स्टेम कैसा इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले रनर के बारे में सोचेंगे। रनर का जो हम एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें साइनाडॉन यानी कि धूप ग्रास एग्जाम्पल हमने लिया वाला है। रनर जो रिप्रोडक्शन करता है वो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोसेस में इन्वॉल्व है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन उसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रनर्स का एग्जाम्पल है वो आपने स्टेम के साथ रिप्रोडक्शन बता रहा है। किसके साथ? स्टेम के साथ रिप्रोडक्शन बता रहा है। और इसी के लिए हम उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। और वेजिट्स यानी कि पार्ट। उसके बाद में ऑफसेट है, जिसका एग्जांपल हमने इकोर्निया लिया वाला है। क्या लिया वाला है? इकोर्निया। ठीक है। उसके बाद में ट्यूबर्स यानी कि पोटैटो। पोटैटो भी एक स्टेम है, वो भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद में बल्ब है, उसमें ओनियन एग्जाम्पल है। कॉर्न के अंदर कैलोकैसिया का एग्जाम्पल है। शक्कर के अंदर क्रिसैंथेमम का एग्जाम्पल है। और स्टोलन के अंदर स्ट्रॉबेरी का। ये सभी जो पार्ट है ये सभी स्टेम है, और ये सभी स्टेम रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए हम इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट जो है प्लांट का रूट है। रूट में दालबिरजिया सीसो का एग्जाम्पल हमने लिया। उसके बाद में स्वीट पोटैटो का भी एग्जाम्पल लिया। उसके बाद लीफ है। लीफ also take a part in reproduction process, or that also helpful for to the produce a new plants, that is the vegetative propagation। उसमें ब्रायोफिलम है लीफ का एग्जाम्पल, बिग्नोनिया है, कैलोंचिया एग्जाम्पल है। इसी तरह के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो नेचुरली हो रहा है उसी के अंदर इस पार्ट का हम क्या करते हैं? समावेश करते हैं। उसके बाद हमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड देखना है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या करना है? यहाँ पर भी हमें 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेस है। सबसे पहले उसे हम कटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिंग। ठीक है। अब यहाँ पर कटिंग के बारे में हम सोचेंगे तो स्टूडेंट देखो, एक स्टम्प कट करना है हमें, और वही स्टम्प को जमीन के अंदर लगा देना है, बस उसे हम कटिंग कहते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम? स्टेम कट। बस ओनली स्टेम कट पार्ट है, और वही ज़मीन में हमें लगाना है। उसके बाद स्टेम कट पार्ट हमने ज़मीन में लगा दिया। लगा देने के बाद हम उसे कटिंग कहते हैं। सिंपल मेथड है। कौन सी मेथड है? सिंपल मेथड। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है जो ग्राफ्टिंग। क्या नाम है? ग्राफ्टिंग। ठीक है। जो नेक्स्ट है उसे हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। स्टूडेंट ग्राफ्टिंग के हमें कई सारे प्रकार दिए वाले हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर 3 प्रकार एक्सप्लेन करेंगे। जो तीनों प्रकार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को पूछे गए वाले। पहला है उसे हम टंग ग्राफ्टिंग कहेंगे, टंग ग्राफ्टिंग। दूसरा है वेज। क्या है? वेज। और लास्ट वन है उसे हम कहेंगे क्राउन ग्राफ्टिंग। इसी तरह के हमने 3 प्रकार यहाँ पर लिखे वाले। जो टंग ग्राफ्टिंग है उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक रूटेड प्लांट देखना पड़ेगा जो ऑलरेडी सॉइल में कंटिन्यू है। इसे हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। और इसी प्लांट को हम यहाँ से कट कर देंगे। कट करते समय हम इसे क्रॉस सेक्शन से कट करेंगे। उसके बाद में दूसरा पार्ट इसके ऊपर हम लाकर जॉइंट कर देंगे। तो इसी पार्ट को हम साइकॉन कहते हैं, साइको। ठीक है। अभी इस प्लांट की डेवलपमेंट हो जाएगी, तो इसे कहना है टंग ग्राफ्टिंग। क्या कहना है? टंग ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग के अंदर हमें एक रूटेड प्लांट देखना है। सेम प्रोसेस। जो रूटेड प्लांट है थोड़ा ब्रॉड है, इसी तरह से उसे स्टॉक कहना चाहिए। और जो दूसरा साइकॉन है वो साइकॉन मगर यहाँ पर कुछ अलग तरीके से, अलग ढंग से यहाँ पर हमें बिठाना है। इसी तरह से साइकॉन है, उसे हम इस तरह से बिठा सकते हैं। इसे कहना चाहिए वेज ग्राफ्टिंग। और जो लास्ट दी वाली क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग सबसे अलग है। इसमें हमें क्या करना चाहिए? एक बड़ा सा रूटेड प्लांट लेना है, और इसी रूटेड प्लांट को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसके ऊपर एक साइकॉन, इसके ऊपर दूसरा साइकॉन और तीसरा साइकॉन।
मीन्स नंबर ऑफ साइकोन यहाँ पर हम बिठा सकते। तो इसी तरह ये हो गई ग्राफ्टिंग। उसके बाद में लेयरिंग, तीसरा जो टाइप है उसे हम लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड वन, दैट इज द लेयरिंग। स्टूडेंट, लेयरिंग जो है ये दो टाइप की होती है। उसमें पहली जो लेयरिंग है उसे हम एयर लेयरिंग कहते हैं, और जो दूसरी है उसे हम ग्राउंड लेयरिंग कहते हैं। एयर और ग्राउंड, इसी प्रकार के दो लेयरिंग है। जो एयर लेयरिंग है वो प्लांट के शूट के ऊपर की जाती है और एयर के कांटेक्ट में रहती है। किसके कांटेक्ट में रहती है? एयर के कांटेक्ट में। और जो ग्राउंड लेयरिंग है वो सॉइल के कांटेक्ट में की जाती है, यानी कि ग्राउंड पोर्शन पर की जा सकती है और सॉइल के कांटेक्ट में की जाती है। इसी तरह से अभी इसके बारे में हम सोच सकते हैं और इसी के बारे में हम अगले लेक्चर में डिटेल देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या किया, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कि द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वेजिट्स ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की वजह से जैसा नेचुरल और आर्टिफिशियल दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में उसे हम डिवाइड करके देख रहे थे। जब नेचुरल वे से हमने डिवाइड किया तो हमने स्टेम, रूट और लीफ का एग्जांपल लिया। स्टेम ने हमने कई सारे एग्जांपल लिए वाले, बहुत सारे एग्जांपल हमने स्टेम में डिस्कस किए। सबसे पहले हमने जैसा रनर लिए वाला है साइनाडोन के बारे में, उसके बाद में ऑफसेट है जिसे इकोर्निया कहा जाता है, उसके बाद में ट्यूबर्स है, पोटैटो कहा जाता है। इसी तरह के एग्जाम्पल हमने वहाँ पर लिए। उसके बाद हम रूट्स के बारे में सोचते। रूट्स का एग्जांपल हमने दालबेज या सीसो लिया, जिसे हम सीसम वुड भी कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल स्वीट पोटैटो है जो एग्जाम में पूछे वाला है। और लास्ट जो हमने एग्जांपल देखा वो एग्जांपल था लीफ के बारे में, ब्रायोफिलम, बिग्नोनिया और कैलेंचो। इसी तरह नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के प्रोसेस हमने कंप्लीट किए। जब आर्टिफिशियल प्रोसेस में हम जा रहे थे तो हमें पता चला सबसे पहले कटिंग मेथड है, जिसे प्लांट का स्टेम कट करना और ज़मीन में लगा देना, बस यही है। उसके बाद में हमने ग्राफ्टिंग देखी। ग्राफ्टिंग हमें पता चला एक इसी प्रकार के प्रोसेस है जिसमें 3 टाइप दिए वाले हैं। उसमें से पहला